बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 17 मई है, हफ्ते का दिन है। बहुत अफसोसनाक खबर, 20वें ग्रेड का अफसर जो कि डायरेक्टर जनरल था, उसकी अपने ही दफ्तर में बैठे हुए बड़े पुरसरार तरीके से मौत हो गई। पता नहीं चल रहा कि मौत है, ख़ुदकुशी है, क्या मामला है, क्योंकि एक असिस्टेंट डायरेक्टर जब उसके कमरे में गया तो वो भागता हुआ विद इन सेकंड बाहर आया और उसने बाहर अमले मौजूद को बताया कि अंदर साहब जो है उनकी हालत ख़राब है। वो वहाँ से उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जो है उनको फ़र्स्ट एड दी गई और उसके बाद उनको वेंटिलेटर के ऊपर शिफ्ट किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जाँ बर ना हो सके और उनकी डेथ हो गई। उनके भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया कि उनके भाई को जो है वो किसी ने कत्ल कर दिया है। नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने कत्ल का मुकदमा करवाया। लेकिन पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो मामला क्या निकला, अब तक की जो पुलिस की तफ्तीश है वो क्या बता रही है, आया जो उसके भाई ने एफआईआर करवाई है वो ठीक है या पुलिस की तफ्तीश कुछ और कह रही है। और जो वहाँ पे सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो भी आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। बहुत ही अफसोसनाक खबर, एक काबिल अफसर थे, उनके हवाले से बताया जा रहा है। ये वाक़या क्या है, वजह क्या बनी है, वो भी जो थोड़ी सी मुझे पता चली वो आपके साथ शेयर करूंगा। और बाकी चीज़ें जो है वो मेरा प्लेटफॉर्म हमेशा मौजूद होता है। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चीज़ें शेयर करता हूँ और हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि अगर कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन देना चाहता है या अगर कोई मेरे प्लेटफॉर्म पे आके अपना मौक़िफ़ देना चाहता है तो मैं उसका मौक़िफ़ भी ज़रूर सामने रखूँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है सहाफ़ी होने के नाते हम पार्टी नहीं होते, हम दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने शेयर करते होते हैं। सबसे पहले जी आपको बता दूँ, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अफसर थे। ये डीजी थे सियालकोट में जो है वो पावर्स एंड हॉर्टिकल्चर के, और डायरेक्टर जनरल के तौर पे तैनात हुए थे, रिसेंटली हुए थे। जुनैद ताज भट्टी इनका नाम था और इनका ताल्लुक़ जो है वो रावलपिंडी की तहसील गोजर खान से था। इनके भाई ने जो एफआईआर करवाई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर इसके बाद जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। भाई की जो एफआईआर है, इनके भाई हैं मोहम्मद अफजाल। वो ये एफआईआर करवाते हैं कि जी मैं गोजर खान का रिहायशी हूँ और अपने भाई जो कि डीजी हैं पीएचए में, उनके पास सियालकोट में तैनात हैं, उनके पास मिलने के सिलसिले में आया हुआ था। और 13 मई को जो है तकरीबन 7:30 बजे शाम पीएचए सियालकोट के दफ्तर में मैं दफ्तर के मुलाजमीन फ़लाँ के साथ जो है मौजूद था कि जी पता ये चला कि ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर है किसी अपना वहीं पे ही फैसल असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो मेरे भाई के कमरे में गए और वो भागते हुए फ़ौरन बाहर आए और शोर मचा दिया कि जुनैद ताज साहब जो है उनको गोली लगी और वो दफ्तर में ज़ख्मी हालत में पड़े हैं। शोर की आवाज़ सुनकर अमला के साथ जो है उनके दफ्तर पहुँचे तो देखा कि मेरा भाई जो है वो सर की बाई जानिब उसको गोली लगी और सर से खून बह रहा है और नींद बेहोशी की हालत में है। हम लोगों ने जो है वो मजरूबी की हालत में उठाकर गाड़ी में डालकर इलाज मुआलजा टीचिंग अस्पताल सियालकोट ले गए। मेरे भाई जुनैद ताज को जो है वहाँ पे दाखिल करवाया गया। सीरियस थे और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। और उन्होंने कहा कि जी मेरे भाई को नाहक बजरिया फायरिंग जो है वो कत्ल किया गया है, ज़्यादती हुई है और इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। एफआईआर मुद्दई ने जो लिखवाई है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आता हूँ जो इससे आगे इन्वेस्टिगेशन हुई जो पुलिस ने की। पुलिस मौके के ऊपर पहुँच गई जब ये सारा वक़ूआ हुआ, तो उसमें जो पुलिस ने जो ड्राइवर्स के और उन लोगों के जो मौजूद लोग थे उनके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। और उन्होंने जो अपने बयानात में जो कुछ कहा वो मौजूद थे, लेकिन एकदम से वो बाहर भाग के क्यों गए, उन्होंने क्या सुना, जो अंदर फैसल आया था जो असिस्टेंट डायरेक्टर जिसके हवाले से कहा जा रहा है वो क्या देख के गया, और ये सारी सूरत है। और पुलिस अब इस हवाले से क्या कह रही है कि ये मामला है क्या और वजह इसकी क्या बनी है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बहरहाल जी पुलिस के मुताबिक या एफआईआर के मुताबिक जो है वहाँ पर मौजूद उनके एक ज़ाती ड्राइवर थे जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से था, बहुत क्लोज़ आदमी, जवाद नाम था। यासिर एक कंप्यूटर ऑपरेटर था, रिजवान था सिक्योरिटी गार्ड, ज़िक्रिया एक ऑफिस बॉय था और खाकरोब एहसान नामी शख्स वहाँ पर मौजूद थे। अब और छठे इनके अपने भाई मौजूद थे जनाब। उसके बाद ये हुआ कि जी एडी साहब जो है जो ही अंदर गए तो जो है वो वापस आए और ये सारा मामला मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अब पुलिस ये कहती है जब वहाँ पे पुलिस पहुँची तो उन्होंने वहाँ पे फोरेंसिक, ज़ाहिर बात है पुलिस वहाँ से शवाहिद जमा करती है। मैं ये वाक़या हुआ था उसके बाद इसके ऊपर लगा हुआ था मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन जमा हुई, मैंने कहा ज़रा एक कंप्लीट वीडियो बना के आपको बता दूँ। अब पुलिस ये कह रही है कि जी मामला हमें खुदकुशी का लगता है। क्यों? पुलिस एसएसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान मीर साहब जो हैं वो ये बताते हैं कि एक तो कमरा जो है जो डीजी साहब का कमरा था उसका जो एंट्री पॉइंट था वो एक ही था, या इस तरह की कोई खिड़की दरवाज़ा खुला हुआ या ऐसी कोई जगह मौजूद नहीं थी जिससे ये शुबा ज़ाहिर किया जा सके कि कोई शख्स जो है वो आया हो किसी दूसरे रास्ते से और वो करके बाहर चला गया हो। साथ साथ वो ये बताते हैं कि कमरे के बाहर एक ऑफिस बॉय मौजूद था जब ये वक़ूआ हुआ है,
तो उसने भी अपनी आंखों से या बाकी लोगों ने किसी को गुजरते नहीं देखा, तो इसलिए अंदर का जो सीन है उसके मुताबिक जो है ये खुदकुशी है। एक तो ये उन्होंने बताया। अच्छा, साथ साथ जो बाहर मौजूद अमला था उससे भी जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उनके पर्सनल ड्राइवर जो उनका करीबी था और उसके अलावा जो ऑफिस बॉय है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये बताया है कि जी हमें गोली चलने की आवाज़ ज़रूर आई थी, लेकिन हमने ये समझा कि शायद गोली दफ्तर के बाहर से कहीं से चली और हम सारे, जैसे होता है ना खुदा न खास्ता कोई आवाज़ आती है तो लोग बाहर निकल के देखते हैं कि हुआ क्या है, तो कहते हैं कि हम ऑफिस से बाहर निकल गए जो ही आवाज़ आई, बजाय इसके कि हम अंदर जाते, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं हुआ कि गोली अंदर से चली। हम तो बाहर चले गए, बाहर जाके देखा कुछ भी नहीं था। तो दूसरा पॉइंट जो पुलिस बता रही है वो ये है कि जी जो इनके पर्सनल जो मुलाजमीन थे उनका जो स्टेटमेंट है उनसे ये पता चलता है कि ये मामला इस तरफ जा रहा है। अच्छा, उसके बाद क्राइम सीन का फोरेंसिक एनालिसिस होता है, आपको पता है। अब उसमें भी जो चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जुनैद भट्टी साहब जब ये अंदर गए, पुलिस भी पहुँची, तो वो एक सोफ़े पर ज़ख्मी होने हालत में पड़े हुए थे और साथ भी ये बताया जा रहा था कि उनके लेफ़्ट हैंड साइड पे एक रिवाल्वर मौजूद था। अब जो शुबा हुआ है वो ये है कि ज़ाहिर बात है खुदा न खास्ता जब भी बंदा कोई ऐसा एक्ट करता है तो वो अपने राइट हैंड साइड को यूज़ करके तो ये सारा कुछ करता है। उनके जो लेफ़्ट साइड पे रिवाल्वर पड़ा था तो उससे शुबा हुआ कि शायद किसी और ने किया है, बिकॉज़ लेफ़्ट हैंड से करना इतना आसान नहीं है। लेकिन पुलिस अब ये बताती है कि एक खोल भी वहाँ से मिला, जो फायर हुआ था उसका खोल भी मौजूद हुआ। पुलिस कहती है कि जब हमने उसका एनालिसिस करवाया उस खोल का, तो वो खोल और जो पिस्टल है वो मैच कर गए और यही था कि जी इसी पिस्टल से ही ये फायर हुआ है जिससे उनकी मौत वाक़या हुआ है। अब मसला जो बड़ा सवाल है वो उनके लेफ़्ट साइड पे मौजूद होना है, वो क्यों लेफ़्ट साइड पे मौजूद था? इसका जवाब भी जो मुझे मिला है वो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को यहाँ पता चला है वो ये है कि जो जुनैद ताज साहब थे उनका राइट हैंड किसी वजह से हादसा हुआ या बाज़ औक़ात आपको पता है फालिज होता है या कुछ होता है, तो उनका जो राइट हैंड है वो प्रॉपर काम नहीं करता था, तो वो अक्सर काम लेफ़्ट हैंड से सरअंजाम देते थे। इसलिए पुलिस ये कह रही है कि जो ये भी एक्ट हुआ है ये उन्होंने अपने लेफ़्ट हैंड से किया है, तो इस वजह से वो जो लेफ़्ट हैंड पे रिवॉल्वर की मौजूदगी है वो भी, उसका जवाब भी आ गया है। अच्छा, और इसके अलावा जनाब, इसके अलावा ये है कि डीजी साहब, जो एडी साहब अंदर गए थे फैसल, उनके हवाले से शुबा इजहार किया गया कि गए, तो अमला भी कहता है और वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे और पुलिस भी कहती है कि वो अंदर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए गए थे। अंदर गए, देखा और भाग के बाहर आ गए शोर मचाते हुए, तो इतनी देर में ये एक्ट हो नहीं सकता। तो इस वजह से जो है ये सारे मामलात हुए और पुलिस ये कह रही है अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन, कि ये मामला जो है ये कत्ल नहीं है बल्कि ख़ुदकुशी है। अब इसकी वजूहात क्या है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। वजूहात मैंने थोड़ी सी जो पता की हैं, जो मुझे आइडिया हुआ है, सहाफ़ी जो दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जी सब लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि अच्छे आदमी थे। वहाँ पे भी बड़ा, अभी रिसेंटली गए थे, इतना अरसा नहीं हुआ था, लेकिन उनके हवाले से लोग कह रहे हैं कि काम करने वाले आदमी थे, बेहतर आदमी थे। बट कुछ दिनों से बताया ये जा रहा है कि जी ये जो है कुछ प्रेशर में थे। अब प्रेशर क्या था उसके हवाले से जो थोड़ा सा मुझे आइडिया हुआ है वो ये है कि ये पहले जो है डीजी पास सियालकोट लगने से पहले ये आरडीए में, यहाँ रावलपिंडी में जो है ये तैनात थे डायरेक्टर के तौर पे, और यहाँ पे कुछ ऐसे मामलात हुए जिनकी कुछ इंक्वायरीज़ वगैरह और कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, और ये ज़ाहिर बात है बाज़ाब्तियाँ और ये चीज़ें जो होती हैं उनकी इंक्वायरी चल रही होती हैं, आपकी इंटरनल चल रही होती हैं, जो ऑफिशियल होती हैं, और बाकी भी जो कुछ महकमा जात हैं वो इंक्वायरीज़ कर रहे होते हैं। तो कहा यह जा रहा है, जो सहाफ़ी दोस्त वहाँ मौजूद है या जिन्होंने इसको ज़रा करीब से देखा है और उन्होंने चीज़ें पता की हैं, वो मुझे ये बता रहे हैं कि ये मामला उन इंक्वायरीज़ की वजह से, क्योंकि घर के ना माली हालात ऐसे हैं कि बंदा प्रेशर का शिकार हो, ना उनकी ज़ाती ज़िंदगी में ऐसे कोई प्रॉब्लम, जो उनकी फैमिली वाले बता रहे हैं सहाफ़ियों को कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं था जिससे वो परेशान हो या इतना बड़ा एक्ट करने पे मजबूर हो। तो एक चीज़ जो रह जाती है वो ये बताया जा रहा है कि वो शायद ये इंक्वायरीज़ हो सकती हैं, एक अंदाज़े के मुताबिक कि वो ये इंक्वायरीज़ हो सकती हैं जो उनके ख़िलाफ़ खुली हुई थी और उसकी वजह से वो प्रेशराइज़ थे, और जो है इस वजह से अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये एक्ट खुद किया है। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन मज़ीद भी जारी है, पुलिस भी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अब तक की हद तक जो केस है वो किसी हद तक इसकी कड़ियाँ मिला के अगर देखा जाए तो वो कुछ यूँ नज़र आ रहा है। ये ख़बर मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुई थी, आई थी, बहुत बड़ी ख़बर है,
ये छोटे अफसर 20वां ग्रेड आपको पता है अच्छा भला होता है, और उनकी तरफ से इस तरह का मामला होना, क्योंकि उस दिन से ये डिबेट हो रही थी कि आया ये खुद किसी ने किया है या किसी ने, जो भी है मामला इसको कहा जा रहा था। तो अब तक की इन्वेस्टिगेशन और अब तक की चीज़ें ये सामने आई हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह जो है उनके आगे के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह करे इसकी प्रॉपर मजीद इन्वेस्टिगेशन हो जाए, पता चल जाए। घर वाले मुद्दई हैं, कहते हैं मारा है किसी ने मारा है, तो उसकी भी इंशाअल्लाह, और घर वाले अगर चाहते हैं मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो वेलकम, मोर देन वेलकम। मैं उनका मौक़िफ़ भी जो है वो मैंने FIR की सूरत में तो आप तक पहुंचा दिया, वैसे भी अगर वो कोई और बात भी करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। प्लेटफॉर्म मेरा मौजूद है। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी इंशाल्लाह। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।